अच्छा बच्चों, अब हम लास्ट पार्ट पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। इसमें वो कहते हैं हर आदमी की ज़िंदगी में दो उसके कर्तव्य होते हैं। एक होता है उसकी फैमिली के प्रति, जिसमें कि उसके पेरेंट्स होते हैं, वाइफ, बच्चे, ये सब होते हैं। और दूसरा उसका कर्तव्य, उसका फ़र्ज़ होता है उसके खुद के लोगों के लिए, उसकी कंट्री के लिए। वो कहते हैं नॉर्मली हर एक इंसान के पास इतनी फ्रीडम होती है कि वो ये सारे कर्तव्य अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से निभा सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि अगर कोई ब्लैक पर्सन वो चाह ले कि मैं ये दोनों जिम्मेदारियां आराम से निभा पाऊँ। साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक लोग होते थे, अगर वो ये सोच भी लेते थे ना कि उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जीने का अधिकार मिल जाए, तो उसके लिए भी उन्हें पनिश किया जाता था और उनको एक अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। ऐसे लोगों को क्या होता था, अपनी फैमिली भी छोड़नी पड़ती थी, अपना घर बार छोड़ना पड़ता था और कहीं दूर भाग जाना पड़ता था। गुमनामी में चोरी छुप के अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी और उसके लिए विद्रोह करना पड़ता था, फ्रीडम के लिए मतलब फ़ाइट करना पड़ता था। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं हुआ था उनके साथ कि उन्होंने अपने लोगों की, अपनी कंट्री की ज़्यादा परवाह करी थी अपनी फैमिली से, लेकिन धीरे धीरे ये होता गया कि वो अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे, उसकी फ्रीडम के बारे में सोचने लगे, उसके लोगों के बारे में सोचने लगे। और धीरे धीरे फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ एज अ सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में नहीं निभा पा रहा हूँ अब। आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो वो पैदाइश के साथ कोई फ्रीडम की भूख लेकर नहीं आए थे। वो कहते हैं मैं तो बस फ्री पैदा हुआ था हर तरह से, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आराम से मैं अपनी भाई के पास भाग सकता था खेतों में, ठीक है। और उसके बाद जब उनका मन करता था तो वो नदी में तैर भी लेते थे। मैं पूरे गांव में भाग सकता था और जब भी मेरा मन करता तो मैं तारों की छाँव में, मतलब रात के टाइम भी कुछ भी कुक कर सकते थे और बुल्स की सवारी कर लेते थे। वो कहते हैं कि जब तक मैं अपने पापा की बातें मानता गया और जो भी कस्टम्स मेरे ट्राइब के लिए, मेरे लोगों के लिए बनाए गए थे वो सब मानता गया, तब तक मुझे ना ही तो किसी का डर था, ना ही किसी से कोई परेशानी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो बॉयहुड से निकल के आए, थोड़े से बड़े हुए, तब उन्हें लगा कि जो फ्रीडम अब तक मैं एंजॉय कर रहा था ना, जो मैं सोच रहा था कि मैं गाँव में घूम सकता हूँ, खेतों में घूम सकता हूँ, वो तो एक्चुअली फ्रीडम थी ही नहीं। जब वो थोड़े यंग हुए तो उन्होंने देखा कि मेरी फ्रीडम तो वैसे ही मेरे से छीन ली गई है, ठीक है। और तब मुझ में उसके लिए भूख पैदा हुई। जब वो स्टूडेंट थे तब वो कहते हैं कि मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था कि मैं लेट नाइट बाहर घूम सकूं और वो पढ़ सकूं जो मैं चाहता हूं और जो भी काम मुझे करना है वो कर सकूं, जहां जाना है वहां जा सकूं। लेकिन जब वो और बड़े हुए, जोहान्सबर्ग गए, तब उन्हें लगा कि मुझे अब फ्रीडम चाहिए कि मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से अचीव कर पाऊँ चीज़ें और अपनी एक अच्छी जॉब पा सकूँ, अच्छी जगह शादी कर सकूँ और अच्छी फैमिली मेंटेन कर सकूँ। और मैं नहीं चाहता था कि मुझे किसी भी तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोका जाए। मैं हर तरह से फ्रीडम चाहता था। पर और आगे जाके उन्होंने रियलाइज़ करा कि अभी तक तो मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाह रहा था, लेकिन और जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, मतलब उनके देश के जो लोग हैं, वो भी तो फ्री नहीं हैं। उन्होंने ये पाया कि ना ही सिर्फ मेरी फ्रीडम इन लोगों ने छीन ली है, ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन सभी लोगों की, जो मेरी तरह दिखते हैं, जो मेरी तरह ब्लैक हैं, सबकी फ्रीडम छीनी हुई है। तब उनमें जोश जगा और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। तब उन्हें लगा कि मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम नहीं चाहिए, अब मुझे अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए फ्रीडम चाहिए। मैं चाहता था कि वो लोग डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ जी सके और जब वो इज़्ज़त के साथ जिएंगे तभी मैं इज़्ज़त के साथ जी पाऊँगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ, जबकि मैं बहुत डरने वाला इंसान रहा था, लेकिन जब मेरे मन में ये भावना जग गई कि मुझे फ्रीडम चाहिए अपने देश के लोगों के लिए, तब मैं जाकर बोल्ड बन गया, हिम्मत वाला बन गया।
और उस वक्त के बाद से मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा, जबकि मैं एक बहुत ही फैमिली पर्सन था, लविंग हस्बैंड था। मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपने बीवी बच्चे, पेरेंट्स, घर बार सब कुछ छोड़कर एक मॉन्क की तरह लाइफ स्पेंड करनी पड़ी, भागकर साधु की तरह। अब उन्हें लगता था मैं जब तक आज़ादी फील नहीं कर सकता, जब तक मैं अपने कंट्री के अपने जैसे हर एक इंसान को फ्री ना करा दूँ। अगर मेरे जैसा कोई एक भी इंसान चेन्स में जकड़ा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो उसका मतलब वो चेन्स मुझ पर भी हैं, मैं भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। आगे वो बताते हैं कि मैं ये बात भी जानता हूँ कि जो ऑपरेसर होता है, जो दूसरों को पीड़ा देता है, परेशानी देता है या अत्याचार करता है किसी पे, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, जिस तरह से एक किसी पीड़ित को मिलनी चाहिए। एक्चुअली में जो इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम छीनता है ना, उस पे भी तो बेड़ियाँ डली हुई हैं, वो भी तो आज़ाद नहीं है ना, वो भी तो घिरा हुआ है। किस चीज़ से घिरा हुआ है? नफ़रत से घिरा हुआ है, ठीक है। और वो भी एक जेल खाने में बंद है, और वो जेल किस तरह का है? जो कि प्रेजुडिस से बना हुआ है और छोटी सोच से बना हुआ है, ठीक है ना, जो न्याय करना नहीं जानता, न्याय करना नहीं चाहता। और अगर मैं भी किसी की फ्रीडम छीन रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में मैं खुद भी फ्री फील कर ही नहीं सकता। तो उनका ये मानना है कि जो ऑप्रेस्ड होता है, जो पीड़ित होता है, जिसे परेशान किया जाता है, और जो ऑप्रेसर होता है, जो परेशान करने वाला होता है, अत्याचार करने वाला होता है, वो एक्चुअल में दोनों ही अमानवीय हैं। दोनों से ही मानवता छीन ली गई है या छिन गई है। तो बच्चों, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। इस पार्ट के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। And I hope you have read all the previous 3 parts of the story.